नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम जिस कंपनी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वहां पे हम बिजनेस मॉडल को जानेंगे, साथ में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक और मार्केट की जो मूवमेंट है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहाँ पे स्थिरता बनाती है या मार्केट में कहाँ पे लिक्विडिटीज के साथ साथ मार्केट में निवेशकों की पैसे का वैल्यूएशंस क्या निकल के आती है, हम आज इस लर्निंग में जानने की कोशिश करेंगे। इस कंपनी को लेकर के हमने पहले भी स्टडी किया था। हमने आपको इशारों इशारों में कुछ बातें कही थी एज ए सिंबल के तौर पे, लेकिन चलिए आज डिटेल में थोड़ा सा दोबारा रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को एनालिसिस करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। आइए डिस्प्ले पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारी इस लर्निंग में आपको कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स मिलता हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है इस कंपनी को लेकर के जिसका नाम है लेमन टी। और लेमन टी के बारे में यदि देखा जाए तो इनकी वेबसाइट से फिलहाल हम विजिट किए हैं। वेबसाइट्स पे आप देख पा रहे हैं एनिमेटेड वीडियो चल रहे हैं इनकी सर्विसेज और प्रोडक्टिविटीज को लेकर के। तो क्या आंकड़ा है जरा समझने की कोशिश कर। सबसे पहले देखा जाए तो अभी रिजल्ट हमने कहा कि रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को समझने की कोशिश करेंगे। लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड है कंपनी का फुल नाम। पूरा नाम की चर्चा किया जाए तो इनकी अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग होटल्स है और ये कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली यदि हम बजट की बात करें, अभी रिसेंटली 2025 का जो बजट आया था, अभी 2 तीन दिन पहले की बात करूं तो उस बजट के दौरान सरकार ने ये बात कही है जो टूर ट्रेवल्स को लेकर के, ट्रेवल टूरिज्म इंडस्ट्रीज को लेकर के मार्केट में हम बहुत बड़े निवेश करने वाले हैं। जहां पे हॉस्पिटलिटीज इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दिया गया है, वहां पे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज के अंदर होटल चेन और टूरिज्म जहां पे इंक्लूड होती है, वहां होटल चेन वाली कंपनी का मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप चर्चा करें, जैसे अभी फिलहाल कुंभ का फेस्टिवल चल रहा है। मैं इसको फेस्टिवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरे एक महीने सवा महीने के चलने वाली ये स्नान होगी। और कुंभ के इस जो फेस्टिवल है, महाकुंभ की इस फेस्टिवल में जो हॉस्पिटलिटी चेन है, होटल्स हैं और जो टूरिस्ट आएंगे उसके लिए व्यवस्थाएं की जरूरत होती है, उनमें इस तरह की चीजों को डिमांड आती है। तो इसके लेकर गवर्नमेंट ने कहा है, जो बजट के दौरान कहा है कि हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इस सेगमेंट को लेकर के। तो वहीं पे इस कंपनी की जहां चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है लेमन ट्री, तो लेमन ट्री की हम बात करें, इनकी अलग अलग ब्रांड के साथ मार्केट में प्रेजेंस है, अलग अलग जगह प्रेजेंस है। यदि इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने से पहले हम इनके उन पार्टों को जानने की कोशिश करें कि आखिर इनका जो होटल चेन है वो कहाँ तक कितना कामकाज करती है। यहाँ पे इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस हाईलाइट को लेकर जिक्र किया है। यदि हम पूरे के पूरे होटल चेन के बारे में चर्चा करें इनका, तो शायद कितने होटल्स इनके पास अवेलेबल हैं आज के टाइम में और कितने पे ये कारोबार कर रहे हैं, और इसके अलावा कौन से कहाँ पे इनकी होटल से कितनी कमाई होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले इनके बिजनेस मॉडल में देखिए, होटल चेन से जुड़ी हुई कंपनी है और उसमें होटल चेन के ये अंदर कहते हैं कि अंदर डेवलपमेंट एक्सपेंशन प्लान की बात कहती है। उन्होंने नेटवर्क को लेकर के जिक्र करती है कि इनके पास यदि आप देखेंगे तो होटल चेन के अंदर उन्होंने ये जिक्र किया है, जो 9 मंथ 2024 के डेटाबेस के मुताबिक आप देखेंगे तो इन्होंने ये कहा कि करीब इनका नेटवर्क रिवेन्यू की बात कहती है, ऑन होटल की बात यदि किया जाए तो कहती है कि 155.2 उनका डेटाबेस रिवेन्यू को लेकर कहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनका जो मैनेज एंड फ्रेंचाइजी होटल है उसमें करीब करीब 109 के आसपास आंकड़ा निकल के आती है, जो कि रिवेन्यू की बात कहती है, करोड़ों में होगी। इसके अलावा इनका टोटल करीब 1300 करोड़ से ज़्यादा की बातें को शामिल करते हैं, जहाँ पे ऑन्ड होटल्स होगी और जो मैनेज होटल करती है, अर्थात इतना रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यदि आज के टाइम के इनकी एक्सपेंशन प्लान को लेकर देखा जाए तो कंपनी ने कहा है कि इनके पास ऑन्ड करीब करीब 69 रूम्स को लेकर के टीवीडीज के हिसाब से दर्ज करती देखी गई, जो कि ओरिकाज होटल्स के नाम से चलेगी। दूसरा एक ओरिका शिलोंग्स में इनका 120 होटल्स को लेकर के काम, खुद का होटल्स को लेकर कंपनी का कामकाज रहेगी।
इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इनके पास यदि होटल ओपन की बात इन्होंने कहा कि लास्ट क्वार्टर में हमने भूटान में होटल किया है, ओपन किया है, जो कि 38 रूम्स का था, जिसको जिसको मैनेज खुद ही कर रहे हैं लेमन ट्री के रिजॉर्ट्स के नाम से। इसके अलावा इनके पास फ्रेंचाइजी और मैनेज होटल की चर्चा किया जाए तो ये दर्ज करती कि इनके पास हिमाचल प्रदेश से लेकर के और अलग अलग स्टेट्स में चेन की बात इन्होंने कहा है। जहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर रूम की बात किया है तो करीब 49 हैं, उत्तराखंड में 47 है, झारखंड में करीब 65 है, गुजरात के अंदर 74 है। इस तरह से स्टेट वाइज इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है कि इनके पास ये सब चीजें देखने को मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुजरात हो, राजस्थान हो, आसाम हो या पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, यहाँ पे टोटल इनके पास करीब 766 रूम की बात कहती है। वहाँ पे इन्होंने एक्सपेंशियस प्लान के तहत उन्होंने पाइपलाइन को लेकर कहा कि मैनेज करेगी और फ्रेंचाइजेस सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ओपनिंग करने वाली है, जिसमें कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सभी के सभी कवर हो जाएंगे। जहाँ गुजरात से स्टार्ट होते, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा। ये चर्चा करें तो उत्तराखंड के अंदर अलग अलग और काफ़ी सारे होटल्स हैं, जहाँ बिहार में, उत्तर गुजरात में, अलग अलग स्टेट में इनका अलग अलग चेन्स कामकाज करने के लिए बेताबू से इंतजार करती है और ये इनकी होटल बिजनेस की चेन की बात शामिल करता है। अब सवाल आता है कि इनको मार्केट को लेकर कैसा इनका रिएक्शंस रहा है, मार्केट की परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मार्केट में किस हिसाब से कामकाज कर रही, जो कि गवर्नमेंट की प्लान यदि है इस बजट में आगे चल करके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने का, एक्सपेंडिचर क्रिएट करने का, तो शायद मार्केट में इसको लेकर के बुस्ट होना एक स्वाभाविक सी बात है, जिसमें हमने इशारों इशारों में कहा था। पहले एक नज़र डालते हैं इसकी कुछ समरी डेटा की तरफ। समरी डेटा कहता है कि होटल्स जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें लेमन ट्री की बात किया जाए तो बुक वैल्यू से जो मार्केट है 1100% ज़्यादा हाइक हो चुकी है, इंटरेस्टिक वैल्यू से भी काफ़ी ज़्यादा हाइक हो चुकी है। मार्केट की रेंज की यदि बात किया जाए तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट अभी है 52 वीक की हाई के आसपास ट्रेड करती देखी गई है। जहाँ तक स्टॉक पी का सवाल है, इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों की रफ्तार की आगे इनका जो रफ्तार है वो डबल से आसपास आंकड़ा टच करती देखी गई, जहां डेट टू इक्विटी करंट रेशियो के नंबर को अभी फिलहाल इरिलेवेंट मानते हुए, क्योंकि दिसंबर तक का रिजल्ट यदि अपडेटेड है तो शायद ये डेटाबेस बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि ये डेटाबेस कुछ ऐसी हैं जिसमें डेट टू इक्विटी करंट रेशियो के नंबर, सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट, ये सारे डेटाबेस बैलेंस शीट से निकल के आती है, जो कि सितंबर तक की बैलेंस शीट में ही इनबिल्ट किया जाता है। अब मार्च का डेटा जब आएगा तब कुछ और अपडेट भी निकल के आ सकती है। फिलहाल ओवरऑल इन्होंने ये कहा कि 12 महीने के डेटाबेस में कंपनी करीब 18% की कमाई को सेविंग करती है, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम के नंबर को इंक्लूड करके प्रॉफिट के पार्ट से यदि आप डिवाइड करके देखते हैं तो ये एक परसेंटेज वाइज कन्वर्जेंस होता है, जो कि 18% के आसपास आंकड़ा सामने आती है। अगली सिचुएशन कहती है कंपनी को परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से जो मार्केट में यदि आप इनकी उन पार्टों को देखने की कोशिश करेंगे जहां कंपनी के पास अलग अलग डेस्टिनेशन हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो पूना हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग डेस्टिनेशन पर इनका होटल सेंट कामकाज करे। जहाँ पे अपकमिंग होटल को लेकर कहा है कि चाहे वो गोवाज हो या फिर नया में कह सकते हैं कि अयोध्याज हो या बनारस हो या आप कह सकते हैं प्रयाग हो, जैसे यहाँ पे इनका होटल चेन धीरे धीरे करके कामकाज करने की रफ्तार में चलती दिख पा रही है। इसके अलावा यदि हम चर्चा कर रहे हैं कंपनी को लेकर के तो उसमें ये पहलू देखना जरूरी है कि इनका जो टर्नओवर रहा वो कैसा रहा है। देखिए पीरियड ऑन पीरियड बेसिस के मुताबिक आप टर्नओवर को यदि अवलोकन करते हैं तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टर्नओवर रहा उसमें अभी दिसंबर में करीब 355 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती देखी गई है। 355 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती देखी गई, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 52% तक बेटर करती देखी है, जिसमें वायु वाई के मुताबिक आप देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज करती है। चाहे क्यू और क्यू के मुताबिक देखा जाए तो 600 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज करती है। इसके अलावा उन पार्टों को देखने की कोशिश किया जाए जहां पे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखेंगे तो ये कह सकते हैं कंपनी में जो ग्रोथ था, सेल्स लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट का आंकड़ा लगातार बढ़ी है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में आजकल ये कह सकते हैं कि ऑन ऑर्डर ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती देखी गई, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप सपोर्ट के लिए बैठी है। तो ये यहाँ पे स्टॉक चार्ट के लेवल पे देख सकते हैं कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी
दे रही है दोबारा, क्योंकि ये मार्केट की आप पिछले 1 साल की चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो ये समझ में आती है कि पिछले 1 साल में मार्केट अप और डाउन के साथ साथ मार्केट ने एक बहुत बड़ी रैली क्रिएट किया था। रैली के बाद अक्सर मार्केट में बिकवाली का प्रेशर होता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे टाइम क्या देखने को मिलती है, ज्यादातर फिलहाल यहाँ पे खरीदारी का मौका अभी अप ट्रेंड की तरफ इशारा करती देखी गई है। जबकि पिछले 5 सालों के चार्ट ग्राफ के मुताबिक भी देखेंगे तो मार्केट में इसको लेकर के अप ट्रेंड ही बनती दिख रही है। एक सवाल अक्सर होता है, उसको नाम है टारगेट और दूसरे का नाम है एशल। ये आखिर क्या होता है और इसमें क्या हम इससे कैसे बच पाएंगे, क्या हम इससे कुछ गोल्डन रूल के सहारे अगले मार्केट में सस्टेन करने में काबिल हो सकते हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक नज़र डालते हैं इनकी पियर्स कंपनी की लेखा जोखा। देखिए पियर्स कंपनी में जहां पे इसी सेगमेंट की कंपनियों में, चाहे वो इंडियन होटल्स हों, चाहे वो आईटी है, चाहे वो आईटीसी होटल्स रिसेंटली अभी डीमर्जर के बाद निकली है, इसके अलावा ईएचआई हो या फिर कह सकते हैं कि वेंटिव हॉस्पिटलिटी चेन हो, चलत होटल्स हो, ये सब कंपनियां को शामिल किया गया है। उनमें कुछ कंपनियों की लिस्ट की आप चर्चा करेंगे पी रेशो के मुताबिक, तो लेमन ट्री आज भी काफी सस्ते रेटों में बिकती देखी गई है। जबकि इसका बुक वैल्यू से भी मार्केट को देखेंगे तो कुछ कंपनियों से तो काफी महंगा दिखता है, लेकिन कुछ कंपनियों से आज भी कम रेटों में बनती देखी गई है। जबकि नेट इनकम मार्जिन के साइड को देखा है तो बाकी कंपनियों की जो इनकम नेट इनकम मार्जिन है उसके लिहाज से यहाँ पे 18% की कमाई को सेव करती है। तो इंडियन होटल जैसे कंपनी करीब 23%, इससे 500 बेसिस पॉइंट ज्यादा करती है। तो अर्थात कुछ कंपनी इससे ज्यादा काफी ज्यादा बेटर करती है, तो कुछ कंपनी में इससे काफी कम का आउटपुट परफॉर्मेंस निकल के आती है। लेकिन यदि हम निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में निवेशकों के इंटरेस्ट में कह सकते हैं करीब करीब 3.5 लाख से ज्यादा निवेशक है और उनका इंटरेस्ट बना हुआ है। जहां पे एफआईडीआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईडी होल्डिंग तो बिकवाली किया था मार्केट में ओवरऑल हर जगह, इसलिए तो मार्केट में जो रिसेशन आई थे वो इसका पीछे का वजह यही था कि एफआईआई लगातार हर जगह से थोड़ा बहुत करके अपनी क्या कर रहे थे, प्रॉफिट निकाल रहे थे, अपनी पैसे को निकाल रहे थे। तो ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं है मार्केट में, विश्वास है, लेकिन उनको प्रॉफिट भी तो चाहिए। प्रॉफिट के टाइम पे अक्सर मार्केट में गिरावट होती है। जबकि डीआईआई ने यहाँ पे 2% ज्यादा की होल्डिंग बढ़ाई तो आम पब्लिक के पास होल्डिंग उतना ही रहा जो कि 36% के आंकड़ा को टच करती देखी गई है। तो ये कुछ पहलू था जहां पे रिस्क और रिवार्ड के आप पॉइंट को देखेंगे तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा दर्ज करती है, लेकिन उड़ान के लिए काफी ज्यादा तैयार बैठी है, क्योंकि कंपनी को लेकर ये कहते हैं कि रिस्क जो रिटर्न था, लो रिटर्न इक्विटी था, पुअर सेल्स था, इसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मार्केट में यदि डिमांड बढ़ेगी इस तरह से में, क्योंकि कोविड के बाद मार्केट ने लंबी उछाल लिया है और वो मार्केट में सस्टेन करने के लिए आगे क्रिएट करती देखी गई है। जबकि कंपनी कोई डिविडेंड बोनस नहीं देती है और इसके अलावा यदि हम पीयर से में कंपेयर भी करके देखें तो बाकी कंपनियों की रफ्तार के आगे इनका भी रफ्तार काफी तेजी से देखने को मिला है। यदि हम सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें तो सेंसेक्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा उछलता कूदता दिखा है, चाहे कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन से, तो ये पिछले 5 साल से लिस्टिंग के बाद मार्केट में 152% तक की उछाल क्रिएट किया है। तो कुछ कंपनी में सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम है, तो इनके इंडेक्सेशन पार्ट ऑफ द पीयर्स कंपनी के हिसाब से भी मार्केट उसी रफ्तार से चलती देखी गई है। तो ये एक आंकड़ा था दोस्तों, इसमें कोई हमने तोड़ जोड़ और कोई भी आपको एडवाइजरी की बात नहीं की। जो डेटा था वो सेम डेटा एज पर द एनएससी बीएससी और स्किनर की हेल्प से मैंने कवर किया है। और अब सवाल आता है कि टारगेट और अपनी एसएल को लेकर। दोस्तों टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, हम कितनी % एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं अपने पैसे को वृद्धि के लिए, जितना ले रहे हैं उतनी में संतुष्टि रखना पड़ेगा। लोभ लुभाने के चक्कर में जाएंगे तो शायद वहां से वो शायद भी कट जाएगा। अब दूसरा आता है सवाल, जो एसएल कहाँ लगाएं दोस्तों। एसएल का मतलब ये होगा अपनी कैपिटल को बचाने के लिए आपको अपने ही कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, नुकसान में बुक करना पड़ेगा, जिससे हम अपनी कैपिटल को बचा पाए। तो ये कंडीशंस लगानी पड़ती है, इसीलिए मार्केट के ट्रेंड को भांपने के बाद ही अपने डिसीजन लें और खुद के डिसीजन से ही आगे मार्केट में सस्टेन करने की गोल्डन रूल पे कायम रहे। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर नॉट एन एडवाइजर्स ओनली एज ए लर्नर। यदि वीडियोज आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों, मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ।